सभी गार्जियन स्वरूप अभिभावकों को नमस्कार। मैं ब्रजेश आनंद। आज चूँकि 1 जनवरी है, 2026 का शुरुआत हो चुका है, तो नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी को। मंगल कामना है, सब लोग आगे बढ़ें। खासकर चूँकि मैं शिक्षक हूं तो पढ़ाई लिखाई के ही बारे में बात करना चाहता हूं आप लोगों से। क्या है कि मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो कह रहा है कि बच्चों का अट्रैक्शन, आकर्षण पढ़ाई के प्रति लगातार घट रहा है, उनकी रुचि घट रही है। इसमें अभिभावकों का क्या रोल है और वो क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से। देखिए, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, दबाव वो झेलना नहीं चाहते हैं, ना शिक्षक का दबाव झेलना चाहते हैं, ना माता पिता का दबाव झेलना चाहते हैं। कारण क्या है कि जिस समाज में वो जहाँ रहते हैं वो वहाँ पे अपने अनुसार क्या करते हैं, अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। जब उनको कहिए कि बाबू अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हो, तुम अच्छा इनकम का स्रोत नहीं बना सकते हो, तुमको बहुत सारे मुश्किलें आएंगी। वो कहते हैं सर ऐसा नहीं है, हमारे गांव में फलाना है जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बहुत कमाते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसा छापते हैं। उनको किसी बिजनेसमैन की सफलता दिखती है, गार्जियन का ये काम है कि उसको विफलताएं भी बताएं। ऐसे बहुत लोग समाज में पड़े हुए हैं जो काफ़ी अलग अलग प्रकार के व्यवसाय खोले, वो व्यवसाय नहीं चला और वो हार पाच के बैठ गए। बच्चों को उनके बारे में बताएंगे अभिभावक, उनको दिखाएंगे कि देखो बेटा ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो समाज में बहुत तरह के व्यवसाय किए हैं लेकिन सफल नहीं हुए हैं। इसलिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। जब ये बच्चे अपने मन में सोचेंगे कि हाँ यार ऐसी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं फ्यूचर में, हम सफल ही होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, सफलता के पीछे असफलता भी छिपी हुई है, तब जाके वो बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। अब उनको लगता है कि सर हम तो डॉन बनेंगे जी। काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको लगता है हम डॉन बनेंगे, क्योंकि वो किसको देख के बने होते हैं, कुछ नेताओं के, कुछ अपने आसपास के छोटे गुंडों को। क्यों? वो एक दो कुछ केस उन पे हुआ होगा, फिर वो बेल पे घूम रहे हैं, रंगदारी दिखा रहे हैं, वो नहीं चलता है। गार्जियन का काम है कि उसके बारे में बताएं जो जिंदगी भर जेल में सड़ गए हैं और जिनको फांसी चढ़ा दिया गया है। वैसे भी डॉन हैं जिनकी कद्र नहीं होती है, इज्जत नहीं होती है, गाली सुनते हैं। तो बच्चों को उसके बारे में बताएं कि नहीं, सिर्फ वही डॉन नहीं होता है जो बाहर आज घूम रहा है, 2-4 लफंगे घूम रहे हैं, नहीं, वो भी डॉन था कभी जो आज जेल में सड़ रहा है। इसके बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा, तब उनका अट्रैक्शन पढ़ाई की तरफ होगा। वो देख रहे हैं कि जो कम पढ़े लिखे असामाजिक तत्व हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं, वो पैसा ज़्यादा छाप रहे हैं। हाँ, ये बात सही भी है। तो इसमें अभिभावक कुछ नहीं कर सकते हैं और शिक्षक भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि वो सरकार का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंस तो हम बता सकते हैं ना, डिफरेंस बता सकते हैं। असामाजिक तत्व कुछ समय के लिए होते हैं, बहुत हजारों में एक होते हैं जो आगे निकल जाते हैं। अदरवाइज जो असामाजिक होते हैं, गैर कानूनी होते हैं, एक ना एक दिन उनको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को ये बात समझा देना, उनके जहन में ये बात डाल देना कि देखो बाबू, अगर तुम सिस्टम के अनुरूप चलोगे तुम्हें जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा, संभवतः, ठीक है, संभवतः समस्याएं नहीं आएंगी। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना ही चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी की तरफ बनना, तो हम पढ़ के बन जाते हैं ना। कम से कम पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारे पास ऑप्शन तो रहेगा, ऑप्शन रहेगा, सोचने की क्षमता रहेगी, हम किसी से बात विचार अच्छे से कर पाएंगे, हम किसी चीज़ को कैसे करते हैं उसके प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे। ये सब कब हो पाएगा? जब आप शिक्षित रहेंगे तब हो पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, समझना तो आपको जीवन में पड़ता है, आपको समझना ही पड़ेगा, लेकिन कब? जब समय बीत गया होगा तब।
और जब समय बीत ही गया है तो आप समझ ही गए हैं, आप किसी को ये बात समझाएंगे भी तो वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि आपको जब समझाया गया था तो आप समझे थे? नहीं समझे थे। सेम कारण वहाँ भी होगा। तो अभिभावकों या गार्जियनों का काम है ये कि उनको बताएं कि बाबू, अगर तुमको पढ़ाई के रूप में भेजा जा रहा है, जाइए पढ़िए लिखिए, तो आप पढ़ाई करो। हर चीज़ का समय आता है, हर चीज़ का समय आता है, ठीक है। 11th-12th के बच्चे जो होते हैं काफ़ी वो प्रेम प्रसंग के पीछे भागते हैं। उनको बताइए कि तुम इसका फ़ायदा देख रहे हो, इसका आने वाले समय में जो परिणाम होगा वो तुम्हारे विपरीत होगा, बहुत पछताओगे, तुम्हारे पास प्रेम के लिए टाइम नहीं होगा। कारण क्या है कि तुम फैक्ट्री में खटोगे, हाँ, जिससे प्रेम करना चाहिए वो घर पर पड़ी रहेगी। तो ये चीज़ें क्या है, उनके जब तक जहन में नहीं डाला जाएगा तब तक वो शायद पढ़ाई में रुचि नहीं रखेंगे। और ये काम एक दिन में नहीं किया जा सकता है, एक बार में नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है कि आप साथ में बच्चों को घुमाएं, किसी किसी की कहानियाँ बताएं जो असफल हुए हैं, जो सफल हुए हैं उनकी भी कहानी बताएं कि सफलता कैसे मिली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो शायद पठन पाठन में रुचि हो जाए। हमें लगा कि ये बात हमको आप लोगों से शेयर करना चाहिए तो हमने शेयर कर दिया। आइए हम और आप दोनों मिलकर करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं पढ़ाई के प्रति, रुचि जगाते हैं ताकि उन पर दबाव देने की आवश्यकता न पड़े, वो अपने आप पढ़ें। उनका मन ही करेगा, नहीं पढ़ेंगे तो उनका मन नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि शिक्षक का कार्य जो है, जो जिम्मेदारी है वो हल्का हो जाएगा, और गार्जियन का होगा सो होगा ही, आपको पता ही है। हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, जो पढ़ा है वो भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, सब लोग भेजते हैं। शुरुआती दौर में सबका बच्चा पढ़ता है, बस जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी रुचि खत्म हो जाती है, वो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट खो देता है, पढ़ना नहीं चाहता है। कितना भी दबाव दे दीजिए, चाहे वो शिक्षक दे या पेरेंट्स दे, माता पिता दे, वो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो नए साल के रिजोल्यूशन में हमने मेरे विचार में ऐसा कुछ आया, हम क्लास में बैठे हुए थे तो हमको लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो हमने आपको शेयर कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने बच्चों का रुचि कैसे जगाएंगे, बच्चों को समय कैसे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।